नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बायो विद बीके पर। आज हम कल वाले ही अध्याय को आगे पढ़ेंगे। कल हम खाद एवं उर्वरक तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सिंचाई और उससे आगे। जीव को जीवित रहने के जल की आवश्यकता होती है। इसी तरह पौधों को वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल की विशेष जल का विशेष महत्व है। पौधे जड़ों की सहायता से जल का अवशोषण करते हैं। इस अवशोषण में जाइलम नामक ऊतक काम में आता है और पौधे जल के अवशोषण के साथ साथ जो उर्वरक लेते हैं या फिर पोषक पदार्थ लेते हैं वो भी लगभग 90% पदार्थ वो जड़ों द्वारा अपने अवशोषित कर लेते हैं। भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि। सिंचाई के तरीके जो हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो सिंचाई का पारंपरिक तरीका और दूसरा सिंचाई का आधुनिक तरीका। जो पारंपरिक तरीके हैं उनमें हम मज़दूरों या मवेशियों का उपयोग करते हैं और परंतु वो कम दक्ष होते हैं और इनके उदाहरण हैं मोट, घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट आदि। आधुनिक विधियों में आज छिड़काव तंत्र है और ड्रिप तंत्र है। छिड़काव तंत्र का उपयोग हम असमतल भूमि के लिए करते हैं या बागवानी में करते हैं, जहाँ पर हम पाइपों का उपयोग करके ऊर्ध्वाधर नल लगा देते हैं, जिसके जो पानी के गिरने की दूरी होती है वो निश्चित होती है, जिनका जो हम घूमने वाली नोजलों के सहायता से पानी दूर तक पहुंचाते हैं। इनका उपयोग कॉफ़ी के खेतों में, चाय के खेतों में आदि में किया जाता। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल पौधों की जड़ों तक सीधे पहुंचाया जाता है और जितना उसे ज़रूरत होती है, यहाँ पर पानी जो है वो एक एक बूंद के रूप में मिलता है। जितनी ज़रूरत होती है उसे वो लगातार एक एक बूंद के रूप में मिलता रहता है। इसी वजह से इसका नाम ड्रिप तंत्र रखा गया है, क्योंकि बूंदों के रूप में मिलता है। और इसका उपयोग फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों को पानी देने के लिए किया जाता है और यह विधि सबसे आधुनिक है और यह इजराइल ने सबसे पहले इसका ईजाद किया था और फिर बाकी देशों ने इसे अपनाया है। यहाँ पर पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है। वो जितनी ज़रूरत होती है पौधों को उतना बराबर मिलता रहता है और पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं। खरपतवार से सुरक्षा अगला टॉपिक है। हमारी फसल के अतिरिक्त कोई भी पौधा जो खेत में उगता है उसे हम खरपतवार कहते हैं और इसके खरपतवार के निवारण के लिए हम निराई करते हैं, जब खुरपी या कुदाल की सहायता से। खरपतवार का निवारण हम खरपतवार नाशी का उपयोग करके भी कर सकते हैं, जैसे 2,4-D, जिनको पानी में मिलाकर स्प्रेयर के या फुहारे की सहायता से खेतों में डाला जाता है। कटाई, फसल पक जाने के बाद फसल को जड़ के समीप से या जड़ खोद के या फिर या उखाड़ कर अलग करना कटाई कहलाता है। फसल 3 से 4 महीने में पूरी हो जाती है और फसल पकने के बाद उसे काट लिया जाता है। फसल काटने के लिए हम दराती का उपयोग करते हैं। दराती का उपयोग करने के लिए पारंपरिक तरीकों में दराती से फसल काटने के बाद हम हार्वेस्टर और थ्रेशर की मदद से दानों को पौधों से अलग कर लेते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, किंतु आधुनिक तरीकों में कंबाइन के आ जाने के कारण कंबाइन अब थ्रेशर और हार्वेस्टर दोनों का संयुक्त रूप है। खेत में ही कंबाइन फसल को काट कर और दानों को पौधों से अलग कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है भंडारण। फसल की कटाई के बाद कुछ फसल होती हैं जो तुरंत बाजार चली जाती हैं या तुरंत उपयोग में ले आई जाती हैं, तो उन फसलों को भंडारण की समस्या नहीं होती। लेकिन कुछ फसलें हैं जैसे गेहूँ, चावल हो गए, इनका भंडारण करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत दिनों तक इन्हें यूज़ करना होता है या ये बहुत कुछ कुछ समय बाद इन्हें बाज़ार ले जाया जाता है। तो इनका भंडारण करने के लिए हमें उचित व्यवस्था करनी पड़ती है, ताकि इन्हें नमी से, सूक्ष्म जीवों से, चूहों से बचाया जा सके। फसलों के भंडारण के लिए बड़े बड़े भंडारण गृह बनाए जाते हैं, जिसे साइलो के नाम से जानते। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगला अध्याय शुरू करने से पहले
हम लोग इस अध्याय का प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे जो अगले भाग में आएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।